अभी हम लोग देखेंगे यीशु मसीह ने प्राण त्याग दिया। प्राण त्याग का मतलब हम लोग देखेंगे, है ना। प्राण त्याग दिया हम लोग वो देखेंगे। वचन में बताया है मत्ती 27 का अध्याय 50 का वचन। मत्ती 27 अध्याय 50 का वचन 50। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। प्राण छोड़ दिए, है ना। आत्मा, पिता मैं अपनी आत्मा तेरे आपके हाथों में सौंपता हूँ। आत्मा को सौंपा गया है मगर प्राण त्याग दिया। और बाइबल में हम लोग ये देखेंगे प्राण त्यागना क्या है, प्राण मतलब क्या है। सबसे मेन बात जानना जरूरी है कि प्राण का मतलब क्या है। तो हम लोग उत्पत्ति में देखेंगे प्राण 9वां अध्याय। उत्पत्ति 9वां अध्याय 4 के वचन से पढ़ता हूँ। 9वां अध्याय 4 का वचन। पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम ना खाना। लहू समेत, प्राण यानी क्या है, लहू है। प्राण यानी लहू है। शरीर का क्या है, जान है। मैं पढ़ता हूँ 4। पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम ना खाना, और निश्चय मैं तुम्हारा लहू अर्थात प्राण का पलटा लूंगा। सब पशु और मनुष्य दोनों में से उसे लूंगा। मनुष्य का प्राण का पलटा मैं एक एक भाई बंधु से लूंगा। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य से ही बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया है। अपने स्वरूप के अनुसार बनाया है। लो व्यवस्था 17 अध्याय के अंदर हम लोग देखेंगे। लो व्यवस्था 17 अध्याय 10 के वचन से पढ़ता हूँ। फिर इज़राइल के घराने के लोगों में से व उनके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों न हो जो किसी प्रकार का लहू खाए, मैं उस लहू खाने वाले के विमुख होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नाश कर डालूंगा। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है। शरीर का प्राण लहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है। क्या के लिए दिया है? लहू क्या के लिए? मनुष्य के अंदर जो खून है वो खून क्या है? मनुष्य का शरीर का प्राण है। और ये खून परमेश्वर ने क्यों दिया है, हमारे अंदर क्यों रखा है? परमेश्वर के सामने वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है ना। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए। क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। इस कारण मैं इस्राएलियों से कहता हूं कि तुम में से कोई प्राणी लहू ना खाए। जो परदेशी तुम्हारे बीच में रहता हो वह भी लहू को ना खाए। तो परमेश्वर क्या बोलता है? हमारे जो शरीर में है वो शरीर में लहू क्या है? जान है। शरीर का जान क्या है?
लहू है। इसको क्यों दिया गया है? परमेश्वर ने हमें प्रायश्चित के लिए, परमेश्वर के सामने प्रायश्चित के लिए दिया गया है। जो मनुष्य पाप करता है, अधर्म करता है, जो भी गुनाह करता है, उसका प्रायश्चित के लिए क्या करा है? लहू को हमारे अंदर रखा है, ताकि उसके लहू के द्वारा हमारे पाप, जो कोई जिस भी इंसान को करता है, उसका पाप क्षमा होने के लिए लहू को दिया गया है। तो यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या किया? प्राण त्याग दिया। जब प्राण त्याग दिया, यानी यीशु मसीह ने अपना शरीर का एक एक कतरा लहू और पानी को बहा दिया, यानी सारे जगत के पापों को क्षमा लहू द्वारा ही होता है ना। मत्ती 26 का अध्याय 28 के वचन में ये बात को लिखा है। मत्ती 26वां अध्याय 28 के वचन में लिखा है, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के नियमित बहाया जाता है। बहुतों के पापों के, है ना, बहुतों के पापों के नियमित मेरा लहू बहाया जा रहा है। ये नई वाचा है। हम इसी को और भी अच्छे तरीके से देखेंगे इब्रानियों 9वां अध्याय के अंदर। इब्रानियों 9वां अध्याय 11 वचन से पढ़ता हूँ। ऐसा 1 से पूरा वचन है और 11 से मैं पढ़ता हूँ। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो आद का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया। पवित्र स्थान यानी पवित्र स्थान किधर है? इस धरती पर नहीं, बल्कि परमेश्वर के सामने। परमेश्वर के सामने जो है, परमेश्वर के सामने स्वर्ग राज्य में जो है, उस जगह पर प्रवेश किया, पवित्र स्थान में प्रवेश किया, अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू कोलार की राख अपवित्र लोगों पर छिड़क जाने से शारीरिक शुद्धता के लिए पवित्र करती है, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को संतान आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। और इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थी है, ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों के से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मीरास को प्राप्त करें। क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई है, वाचा बांधने वालों की मृत्यु का समझ लेना भी आवश्यक है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है। और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है, तब तक वाचा काम की नहीं होती। इसीलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका, तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जोपे के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया, और कहा कि यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। और इसी रीति से उसने तंबू और
सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का छिड़का और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है। बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। इसीलिए आवश्यक है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इनके द्वारा शुद्ध किए जाए, पर स्वर्ग में की वस्तुएं आप इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग में ही प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। या नहीं कि वह अपने लहू को बार बार चढ़ाए, जैसे कि महायाजक प्रति वर्ष दूसरे के लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक बार प्रकट हुआ, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पापों को दूर कर दे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मूसा को जब परमेश्वर ने व्यवस्था दिया और परमेश्वर ने मंदिर बनाने के लिए बोला, तो परमेश्वर ने मूसा को स्वर्ग में लेके जाकर अपना पूरा स्थान दिखाया, मंदिर कैसे बनता है, और उस मंदिर में रखा हुआ हर एक चीजों को क्या करना पड़ता है, पवित्र है ना, हर एक चीज के साथ पवित्र है। तो उस पवित्र चीज को पवित्र करने के लिए इंसान का बकरी और भेड़ों का बलि जो लहू है, उस चीजों को पवित्र नहीं कर सकते थे। इसलिए तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को एक ही बार बलिदान चढ़ाने के द्वारा, यीशु मसीह जो अपना पवित्र लहू है, उस लहू को लेकर यीशु मसीह किधर गया, स्वर्ग में गया। स्वर्ग में जाकर उस लहू से, अपने पवित्र लहू से स्वर्ग के हर एक चीजों को पवित्र करके परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया। यानी पहली वाचा भी हर एक इंसान को लहू से ही बांधा गया। बकरी और भेड़ों का लहू लेकर जो व्यवस्था दिया गया, उस व्यवस्था के पुस्तक पर छिड़का गया। बकरी और भेड़ों का बकरी लहू लेकर, वैसे ही यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा धरती का ही स्थान में प्रवेश नहीं किया, हाथों से बना हुआ स्थान में प्रवेश नहीं किया, बल्कि स्वर्ग में ही प्रवेश करके उस जगह को पवित्र किया जहां पर मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है। उस मंदिर को यीशु मसीह ने अपने लहू से पवित्र करके शुद्ध किया, और यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर जाकर बैठ गया, है ना। तो क्या है, ये लहू जो है ना, परमेश्वर के मंदिर जो स्वर्ग में बना हुआ था, उस नमूने को भी पवित्र किया और स्वर्ग में भी पवित्र किया। तो हमको मेल मिलाप, हमारा मेल मिलाप किस तरीके से हो रहा है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम लोग वचन को देखेंगे। मार्कुस रोमियो 5वां अध्याय के अंदर, रोमियो 5वां अध्याय 9 के वचन में बताया है, सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। तो यहाँ पर क्या बताया है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें धर्मी ठहराया है, तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। और उसी वचन में 20 के वचन में बताया गया है, 19 का वचन पढ़ रहा हूं, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे,
वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे और व्यवस्था बीच में आ गई। अपराध बहुत हुआ, परंतु जहाँ अपराध बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज करे। तो परमेश्वर ने यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्या किया? पूर्ण रूप से छुटकारा। क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं? यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें धर्मी ठहरा दिया है, हमें धर्मी ठहरा दिया है। ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, है ना। यीशु मसीह ने जो हमारे लिए लहू बहाकर, है ना, सारे जगत के पापों को एक ही बार खत्म करके धर्म, है ना, हमें धर्मी ठहराकर स्थापित किया है। तो आज हम लोग क्या देख रहे हैं? यीशु मसीह जो क्रूस पर लहू बहाया, प्राण त्याग देना, है ना, प्राण त्याग देना। तो प्राण यानी हमारा शरीर का लहू है और उसी में हमारा जान रहता है। और ये जान यीशु मसीह ने क्या किया? बलिदान कर दिया, सुखदायक सुगंध बनाकर भेंट अर्पण कर दिया, है ना। इफिसियों 5वां अध्याय के अंदर हम लोग ये बात को, दूसरा वचन में ये बात को देखते हैं। और प्रेम में चलो जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान दे दिया, भेंट करके बलिदान दे दिया। यानी है ना, वेदी पर यीशु मसीह ने अपने लहू देकर सारे जगत के पापों को क्षमा करके धर्मी ठहरा दिया। तो लहू का अर्थ हम लोग ने देखा, यीशु मसीह ने किस तरीके से बहाया है। परमेश्वर हम सबको इन वचनों से आशीष करे।